Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 7 of your book, Norman S. Nice. It is about steady state error. As we have studied earlier that analysis and design of the control system basically depend upon the three basic parameters. One is the transit response of the system, there is the stability, and third one is the steady state error. ट्रांजिट रिस्पॉन्स और स्टेबिलिटी को हम काफ़ी डिटेल से प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं। जैसे आपको पता है ट्रांजिट रिस्पॉन्स सिस्टम का जितनी जल्दी डाई आउट होगा, जितनी जल्दी ख़त्म होगा सिस्टम, उतना ही जल्दी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और स्टेबिलिटी भी हम जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम डिटेल से देख चुके हैं। सिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि सिस्टम के अगर नंबर ऑफ जो पोल्स हैं वो राइट हाफ प्लेन पे कोई पोल ना हो। अगर राइट हाफ प्लेन पे होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, लेफ्ट हाफ प्लेन पे होगा सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा अगर इमेजिनरी एक्सिस पे पोल लाई करेगा। स्टेबिलिटी को हमने डिफरेंट मेथड से डिफाइन करके देख लिया था। अब नाउ दिस टॉपिक इज़ अबाउट द स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर जैसे हम बताया था, बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर है क्या? बेसिकली इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इनपुट and output for a prescribed test input as time approaches to infinity। क्या आपकी एक आउटपुट, आपको रिक्वायर्ड आउटपुट है, ठीक है, उसकी वजह से आपने इनपुट अप्लाई की। अब जो डिफरेंस आएगा अगेंस्ट योर इनपुट एंड द आउटपुट, ठीक है, दैट विल बी द स्टेडी स्टेट एरर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं टू इवेलुएट स्टेडी स्टेट एरर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जो पहला टेस्ट सिग्नल है दैट इज़ द स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट क्या है आपको पता है? स्टेप जो सिग्नल है आपका, स्टेप वेव फॉर्म जो है, स्टेप इनपुट एक कांस्टेंट मेरे पास होता है, कांस्टेंट सिग्नल होता है जो कि कांस्टेंट इसकी एक वैल्यू होती है। अब बाय यूजिंग द स्टेप इनपुट यू कैन फाइंड द कांस्टेंट पोजीशन एरर की पोजीशन एरर को आप मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो मेरे पास एंटीना पोजीशनिंग सिस्टम है जिसमें हमने एंटीना को एक स्पेसिफिक अजमत स्पेसिफिक डायरेक्शन में एंटीना की डायरेक्शन को सेट करना होता है, उसमें हम स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं टू चेक द पोजीशन ऑफ द सिग्नल कि क्या मेरी एज पर माई इनपुट एंटीना की डायरेक्शन वही या चेंज होगी। अगर बिल्कुल ज़रा सा भी डिफरेंस आएगा इनपुट और आउटपुट के दरमियान, इट मीन स्टेडी स्टेट एरर होगा और जो मोटर होगी मेरी ऑपरेट हो जाएगी उस एरर को रिमूव करने के लिए, एंटीना को ओरिजिनल पोजीशन पे मूव बैक करने के लिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप इनपुट इज़ 1/s। सेकंड जो टेस्ट सिग्नल यूज़ करते हैं दैट इज़ द रैम्प। रैम्प बेसिकली फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर इसके देखें तो कांस्टेंट वेलोसिटी या लीनियरली इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड में यूज़ कर रहे होते हैं हम। टाइम फंक्शन इसका t है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² है। थर्ड टेस्ट सिग्नल जो हम यूज़ करते हैं स्टेडी स्टेट एरर को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए, इज़ द पैराबोला। पैराबोला इज़ नॉर्मली यूज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इसका जो मेरे पास टाइम फंक्शन है दैट इज़ ½ t² और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s³। ओके, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबल सिस्टम क्या है कि आफ्टर द स्टेडी स्टेट एरर हैज़ बीन रीच्ड आवर डिस्कशन इज लिमिटेड टू द स्टेबल सिस्टम वेयर द नेचुरल रिस्पॉन्स अप्रोचेस टू 0। मीन्स के जब मेरे पास स्टेडी स्टेट स्टेट आ जाती है और मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर नहीं होता सिस्टम में, तो मैं जो फिर मेरा जो मेन फोकस होता है कि वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, या सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स मीन्स जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं हम। अच्छा, स्टेडी स्टेट एरर को हम इवेलुएट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टेप इनपुट है एंड 2 पॉसिबल आउटपुट्स है। ये मेरे पास टेस्ट सिग्नल है दैट इज़ द इनपुट, ठीक है। अब मेरे पास 2 पॉसिबल आउटपुट्स है, ये आउटपुट 1 और आउटपुट 2 यहाँ पर आई हुई है। ये इसके नंबर टाइम है, इसमें मेरे पास क्या है, c(t) है, आउटपुट है। अच्छा, अगर इसमें देखेंगे सिस्टम ने पहले ट्रांजिट रिस्पॉन्स आया और जैसे ट्रांजिट रिस्पॉन्स ख़त्म हुआ, सिस्टम जैसे स्टेडी स्टेट में गया तो मेरे पास एरर क्या हो गया, 0 एरर आ गया इसमें।
ज़ीरो स्टेडी स्टेट एरर आ गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, जो आउटपुट है, आउटपुट जो है वो ये है। अब जो डिफरेंस ऑफ दिस, डिफरेंस ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट, दैट इज़ माई स्टेडी स्टेट एरर। और यहाँ इस केस में जो मैं ग्राफ शो कर रहा है, ये स्टेडी स्टेट एरर कितने हैं, फाइनाइट स्टेडी स्टेट है। फाइनाइट क्यों क्या है कि बेसिकली इसकी स्लोप डिफरेंट नहीं है, एरर है लेकिन डिफरेंट है। अगर लेट्स सपोज अगर इसकी स्लोप भी डिफरेंट हो, लेट्स सपोज इसकी डायरेक्शन ऑफ स्लोप डाउनवर्ड हो या बहुत अपवर्ड जा रहा हो, तो हम कह सकते हैं मेरे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है इनफाइनाइट है, मेजरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेडी स्टेट एरर है। तो मैं फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर को इसको इसीलिए कहा है कि जो स्लोप है इसकी वो सेम है। अच्छा, सेकंड केस में क्या है, अगर मैं रैंप इनपुट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, एज अ टेस्ट सिग्नल, ये दिस इज़ द माय रैंप इनपुट, मैंने रैंप इनपुट अप्लाई की जो स्टेट लाइन से शो हो रही है। आउटपुट के टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटी 1, 2 एंड 3, दिस वन इज़ 3। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या है कि शुरू में स्टेडी स्टेट एरर आया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेडी स्टेट एरर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। इन केस 2 क्या है, सिस्टम विल गिव द फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट। तो इसमें मेरे पास क्या है, फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर शो हो रहा है। थर्ड केस में क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो स्लोप ऑफ द आउटपुट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट स्लोप, ठीक है, जैसे इसमें देखें स्लोप बिल्कुल डिफरेंट है। अब मेरे पास रैम्प फंक्शन स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, इसकी स्लोप भी उससे डिफरेंट है। इफ़ द आउटपुट स्लोप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट स्लोप, तो स्टेडी स्टेट एरर मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, स्टेडी स्टेट एरर जनरेट क्यों होता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर जो मेनली होता है वो नॉन लीनियर सोर्सेज की वजह से होता है। द सोर्स ऑफ स्टेडी स्टेट एरर इज़ द नॉन लीनियर सोर्सेज। जैसे हमने गियर सिस्टम के, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, गियर सिस्टम में हमने सोचा था कि जैसे ही मैं गियर ए को स्टॉप करता हूं, क्योंकि गियर सिस्टम में क्या, टू टीथ ए और टीथ बी, या गियर 1 और गियर 2 के जो टीथ आप उसमें इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर गियर 1 को मैं स्टॉप करूंगा तो गियर 2 फॉरन स्टॉप नहीं, वो मोशन में ही रहेगा। उस वजह से गियर के क्या है, वो बैकलैश आता है। बैकलैश इज़ द नॉन लीनियरिटी, ठीक है। सिमिलरली जो मोटर की एग्जांपल पर है, मोटर विल नॉट मूव अनलेस द इनपुट वोल्टेज एक्सीड अ थ्रेशोल्ड, कि मेरे पास मोटर की जो इनपुट वोल्टेज जब तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से एक्सीड नहीं करती, उस वक्त तक मोटर स्टार्ट नहीं होगी। दैट आर द कॉजेज ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें फ्रॉम योर बुक, these are the sources of steady state error. Steady state error basically that is inversely proportional to the k. What is the k? K is basically the gain of the system. हम कह सकते हैं कि जितना सिस्टम का k ज़्यादा होगा उतना स्टेडी स्टेट एरर कम होगा, और जितना गेन कम होगा स्टेडी स्टेट एरर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि प्योर गेन के द एरर कैन नॉट बी ज़ीरो इफ सी और टी इज़ द फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर इज नॉर्मली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गेन ऑफ द सिस्टम। ओके, लेट वी सपोज अ सिस्टम कि मेरे पास सिस्टम है एक, ये ड्रॉ किया यहाँ पर। बेसिकली दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। मेरे पास बेसिकली टी ऑफ एस, व्हाट इज टी ऑफ एस, टी ऑफ एस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। यहाँ से ये इनपुट आ रही है, ये सी ऑफ एस से यहाँ पर एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है। अब एरर सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है, अब देखें। अब एरर सिग्नल जो है यहाँ पर आएगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। एरर सिग्नल ये होता है ना कि द इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस आएगा, दैट इज माई एरर सिग्नल। ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। लेकिन जो सी ऑफ एस है या सी ऑफ टी कह लें, दैट इज इक्वल टू द आउटपुट। अगर इफ जो आउटपुट है दैट इज इक्वल टू द इनपुट, जो हम इनपुट पे दे रहे हैं हमें आउटपुट वही मिल रहा है। इट मीन्स अगर मैं इस पे यहाँ पर आर ऑफ एस डाल दूँ तो आर मीन्स आर ऑफ एस माइनस आर ऑफ एस, एरर सिग्नल विल बिकम ज़ीरो। तो उस कंडीशन में जो मेरे पास एरर सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड, अगर ये ब्लॉक डायग्राम देखें, दैट इज फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम में आपका क्या है कि मेरे पास यहाँ इनपुट दी
यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जी ऑफ एस है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम है, और यहाँ पर एक मैं यूनिटी फीडबैक के थ्रू यहाँ पर एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है। अगेन एरर सिग्नल जो समिंग जंक्शन पे क्या हो रहा है कि जो आउटपुट है और जो इनपुट है, ठीक है, जो आउटपुट आ रही है और इनपुट में जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, दैट इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एरर सिग्नल, कि जितना डिफरेंस ऑफ बोथ होगा, जितना डिफरेंस होगा उतना एरर सिग्नल जनरेट होगा। अगर अगर डिफरेंस जीरो होगा तो एरर सिग्नल जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स जो मेरे पास इनपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट दे रही है, और अगर मेरे पास कोई डिफरेंस आएगा आउटपुट और इनपुट में तो मेरे पास एरर सिग्नल यहाँ पर जनरेट होगा। Okay, steady state error can be calculated from the system's closed loop transfer function T of S। बेसिकली हमने जो क्लोज लूप सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन को हमने T of S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओपन लूप जो सिस्टम है उसके ट्रांसफर फंक्शन से को हम G of S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर यूनिटी फीडबैक। अच्छा, स्टेडी स्टेट एरर अगर हम निकालना चाहें कि हाउ कैन वी फाइंड अ स्टेडी स्टेट एरर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, तो जो फिगर ए है जो ये वाली है मेरे पास जनरल प्रेजेंटेशन, इस तरह से मैंने लिखा था ई ऑफ एस जो एरर सिग्नल है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द आर ऑफ एस एंड सी ऑफ एस, ठीक है। लेकिन मेरे पास सी ऑफ एस किसके बराबर है, सी ऑफ एस इज इक्वल टू द व्हाट इज दिस आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट मल्टीप्लाई बाय द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। आई विल रिपीट इट कि मेरे पास जो एरर सिग्नल है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, और आउटपुट इसके बराबर है, आउटपुट इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू टी ऑफ एस, ठीक है। यही मैंने लिखा है कि एरर सिग्नल इनका डिफरेंस है और आउटपुट इसके बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, जो सी ऑफ एस की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो एरर सिग्नल बन जाएगा आर ऑफ एस माइनस टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। इसमें आर ऑफ एस अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस टी ऑफ एस बन जाएगा, ठीक है। तो एरर सिग्नल किसके बराबर आ जाएगा, आर ऑफ एस 1 माइनस टी ऑफ एस, ठीक है। वी कैन फाइंड एरर एट एनी टाइम वी आर इंटरेस्टेड। बेसिकली हम किसी भी टाइम पे, यहाँ पर हम कोई भी टाइम किसी भी टाइम पे हम सिग्नल का एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इंटरेस्टेड होते हैं टाइम इन्फिनिटी, मीन्स जब सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है और टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब सिस्टम का सिर्फ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ रहा होता है, तो हम कहते हैं सिस्टम का टाइम है इन्फिनिटी पे पहुंच गया, टाइम इन्फिनिटी पे हम मालूम कर रहे होते हैं। टू फाइंड एरर इन टाइम इन्फिनिटी वी कैन अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट t approaches to infinity e of t, that is equal to limit s approaches to 0 e s e of s, ठीक है। कि जब टाइम मेरे पास इन्फिनिटी को पहुंचता है, एरर इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s e of s से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यही वैल्यू e ऑफ इन्फिनिटी की पुट करूं इन इक्वेशन ए, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, जो इक्वेशन ए हमने फाइंड आउट की थी, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट s r of s into 1 minus t of s, basically that is equal to s into e of s on, and what is the value of e of s, मैंने इसमें e of s की वैल्यू पुट कर दी, e of s की वैल्यू मेरे पास ये है, तो बेसिकली इसके साथ मैं s को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल गिव मी द एरर सिग्नल एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है हमने, तो वी कैन फाइंड स्टेडी स्टेट एरर बाय यूजिंग दिस। एग्जाम्पल है आपकी 7.1 ऑफ योर बुक। अच्छा, सबसे एक मेन पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड के बिफोर फाइंडिंग स्टेडी स्टेट एरर ऑफ एनी सिस्टम, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना है। अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे, सिस्टम स्टेबल ही नहीं है, अनस्टेबल है, तो स्टेडी स्टेट एरर तो फिर ऑब्वियसली नहीं उसका मालूम नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि सिस्टम मेरे पास स्टेबल है या नहीं है। अगर सिस्टम स्टेबल है, सिंपल सिस्टम के जो पोल्स हैं वो किस में है, लेफ्ट हाफ प्लेन में है, कोई पोल भी सिस्टम का राइट हाफ प्लेन में ना हो, कोई पोल भी सिस्टम का जे ओमेगा एक्सिस पे ना हो, मीन्स के सिस्टम ना मार्जिनली स्टेबल हो ना अनस्टेबल हो, सिस्टम के तमाम पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन पे हो, उस कंडीशन में हम सिस्टम का मालूम करते हैं स्टेडी स्टेट एरर। अब मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन दिया है टी ऑफ एस इज इक्वल टू 5 ओवर एस स्क्र प्लस 7s प्लस 10। अच्छा, इसका हमने मालूम करना है फॉर इनपुट की मेरे पास क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट है मेरे पास, वी हैव टू फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर। अब हमने स्टेडी स्टेट एरर
कि अभी रिलेशन निकाला है ई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस ई, बेसिकली दिस इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे सबसे पहले, लेकिन हमें ई ऑफ एस मालूम है, क्योंकि इसमें क्या है फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से पहले वी शुड नो द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एस। ई ऑफ एस की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन ए से हम ई ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू वन माइनस टी ऑफ एस। तो मेरे पास आर ऑफ एस क्या है, वन ओवर एस है, टी ऑफ एस मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन ए से मेरे पास ई ऑफ एस विल बिकम वन ओवर एस, आर ऑफ एस की जगह मैंने वन ओवर एस पुट कर दिया, वन माइनस टी ऑफ एस की जगह मैं टी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दूंगा। ये टी ऑफ एस की जगह मैंने टी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दी। आगे इसको सिंपली हमने इसको सॉल्व किया मैथमेटिकली, तो मेरे पास ई ऑफ एस की वैल्यू आ गई एस स्क्र प्लस 7s प्लस 5 ओवर एस इंटू एस स्क्र प्लस 7s प्लस 10। ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि सिस्टम ये स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल होगा तो मैं स्टेडी स्टेट एरर निकालूंगा, स्टेबल नहीं है तो स्टेडी स्टेट एरर इसका नहीं निकलेगा। अगर इसको हम सॉल्व करें फॉर स्टेबिलिटी तो मेरे पास सिस्टम के दो पोल्स आते हैं, एक -2 पे एक -5 पे। इट मीन सिस्टम क्या है, उसके दो पोल्स है, दोनों किस पे लेफ्ट हाफ प्लेन पे है, कोई राइट हाफ प्लेन पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना ही जियोमेट्रिक एक्सिस पे पोल एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन सिस्टम इज स्टेबल। नाउ आई हैव टू फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो मैं स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा, ई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी अप्रोचेस टू लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी, ये जो हमने अभी ये मालूम किया था, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस ई ऑफ एस। ठीक है, तो मेरे पास एस ई ऑफ एस हमने करना है, बेसिकली एस की ये एस आ गया मेरे पास। ठीक है, ई ऑफ एस की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, एस एस से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमने क्या करना है एस अप्रोचेस टू जीरो करना है। तो जब जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास 5/10 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द एरर सिग्नल। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, स्टेप इनपुट इज द स्ट्रेट लाइन, तो 1/2 मीन्स 0.5 आप कह सकते हैं। तो जो मेरे पास रिस्पॉन्स है को जो स्टेडी स्टेट एरर होगा उसमें 0.5 का बेसिकली जो भी वैल्यू होगी 0.5 का डिफरेंस होगा उसके अंदर। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर इन दिस स्पेसिफिक ट्रांसफर फंक्शन। आपको जैसे बताया कि इन दिस केस ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस विल बी यूज फॉर द ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड जी ऑफ एस नॉर्मली वी विल यूज फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। Okay, this example was for the closed loop system के लिए हमने किया था closed loop system। अब हम यूनिटी फीडबैक जो हमारी फिग बी है, जो हमारे पास डायग्राम बी बनाई, इसका हम एरर सिग्नल निकालना सीखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ स्टेडी स्टेट एरर इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एस या यूनिटी फीडबैक, इस केस में मेरे पास एरर सिग्नल क्या है, ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस। एरर सिग्नल क्या आ रहा है, एरर सिग्नल आ रहा है डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, ई ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। इक्वेशन 1 आ गई, लेकिन बस सी ऑफ एस किसके बराबर है, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस के बराबर है। सी ऑफ एस की वैल्यू हमने पुट कर दी। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, मैं सी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दूंगा तो एरर सिग्नल विल बिकम आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। और एरर सिग्नल क्या आ जाएगा, ई ऑफ एस के टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे, तो ई ऑफ एस विल बिकम आर ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस। Again, I am interested to calculate the error as time approaches to infinity. I will again apply the final value theorem. Final value theorem में क्या कह रहा होता है कि final value theorem में कहता है e infinity limit s approaches to 0 s e of s, और e of s मेरे पास क्या है, e of s की मैंने वैल्यू अभी निकाली है r of s 1 plus g of s। तो मेरे पास e infinity आ जाएगा limit s approaches to 0 s r of s over 1 plus g of s। ठीक है, allow us to calculate steady state error when the input r of s and system g of s। अब मेरे पास ये था बेसिकली जनरल हमने निकाल लिया। अब जैसे बताया था कि मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ इनपुट है, वन इज द स्टेप, अदर इज द रैम्प एंड लास्ट वन इज द पैराबोलिक इनपुट। इन दोनों के लिए मैंने अपने स्टेडी स्टेट एरर की इक्वेशंस निकालनी है, और फिर स्टेडी स्टेट एरर की जो इक्वेशंस निकलेंगी आई विल यूज दिस इक्वेशंस फॉर फर्दर जो मैंने अपनी सिस्टम के एरर निकालने। ओके, इन केस ऑफ स्टेप इनपुट
आपको पता है स्टेप इनपुट के लिए जो स्टेप का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है मेरे पास 1/s होता है। तो मेरा ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई स्टेप इन्फिनिटी लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस, और आर ऑफ एस का मैंने क्या पुट कर दिया 1/s पुट कर दिया 1 प्लस जी ऑफ एस, दैट विल बिकम एस विल कैंसिल एस 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। ठीक है, दैट विल बी द दैट विल बी द इक्वेशन फॉर स्टेप इनपुट। क्या हमने अगर हमने अपनी एरर सिग्नल निकालना है स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट, वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। Okay, if we have ramp input, as you know very well, for ramp input, the Laplace transform of ramp input 1/s square होता है। तो मैं अब जो इक्वेशन मेरी है ये e approaches to infinity लिमिट s approaches to 0 s r of s, मैं r of s की जगह यहाँ पर 1/s square पुट कर दूंगा, r of s की जगह 1/s square पुट कर दिया, s स्क्वायर s से कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1/s हो गया। ठीक है, ये एस नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विद दीज टू टर्म्स, तो क्या आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 1/s इंटू एस जी ऑफ एस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको हम इस जनरल फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं 1/ लिमिट एस अप्रोचेस टू, क्योंकि बेसिकली ये एस ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो ही जानी है। जब भी एस की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, ये तो जी ऑफ एस में है कि हो सकता है एस की टर्म हो, एस एस से कैंसिल हो जाए या जो भी हो, तो लेकिन ये एस की टर्म तो 0 ही जाएगी मेरे पास, क्योंकि एस अप्रोचेस टू 0 है। तो इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया टर्म को, मेरे पास जो फाइनल रिलेशन है फॉर रैम्प इनपुट वो बन गया 1/ लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, स्टेप इनपुट में क्या बना था 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस, इसमें 1/s लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस जी ऑफ एस। ओके, जो थर्ड टेस्ट सिग्नल था मेरे पास दैट वाज द रैम्प इनपुट। रैम्प इनपुट आपको पता है रैम्प इनपुट पे मेरे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज 1/s क्यूब। अब अगेन जो मेरे पास ये इक्वेशन है ई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस, आर ऑफ एस की जगह आई विल पुट 1/s क्यूब ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस। ठीक है, ये मेरे पास एस कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा, अगेन आई विल मल्टीप्लाई एस स्क्वायर विद द डिनोमिनेटर्स, एस स्क्वायर जो है क्योंकि एस अप्रोचेस टू 0 है, ये मेरे पास टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा मेरे पास पैराबोल इन केस ऑफ पैराबोलिक इनपुट 1/ लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस। अगर आप देखें तो रैम्प और पैराबोलिक में सेम इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पर रैम्प में ऐसा आएगा और पैराबोलिक में मेरे पास क्या आ जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बेसिकली ये तीन रिलेशंस है फॉर स्टेप इनपुट, रैम्प इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फर्दर इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल हम एक अभी इसमें से कर लेते हैं, एग्जांपल 7.2 ऑफ योर बुक, वी हैव टू फाइंड अ स्टेडी स्टेट एरर फॉर इनपुट 5t u of t 5 u of t 5t u of t प्लस 5t स्क्वायर u of t। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, मेरे पास ये मेरे पास जो है सिस्टम गिवन है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी हैव टू वेरीफाई आइदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। अगर सिस्टम स्टेबल है देन वी विल प्रोसीड फॉर द स्टेडी स्टेट एरर। अब क्योंकि इसको देख के लग रहा है दो रूट्स पोल्स हैं, दोनों मेरे लेफ्ट हाफ प्लेन में है, तो मेरा सिस्टम विल बी स्टेबल। अच्छा फर्स्ट इनपुट मेरे पास क्या है 5 u of t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा u of t स्टेप इनपुट है तो s होगा 5/s आ जाएगा। अब जो इसकी एरर सिग्नल है वो क्या है e इन्फिनिटी e स्टेप 5 1 प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 0 g of s। g of s की वैल्यू मेरे पास क्या है देखें, ये मेरे पास दिस इज माई g of s, इन दिस ब्लॉक आई हैव g of s। g of s की जो मैं वैल्यू में 0 पुट करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा 5/21। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या निकलेगा 5/21 स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा। सिमिलरली आई कैन फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर इन केस ऑफ इनपुट 5t और u of t एंड 5t स्क्वायर u of t। इसी को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर
रैम्प इनपुट और पैराबोलिक इनपुट के लिए क्या निकलेगा, यहीं से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।